परीक्षिताएं ने उठावर करे एक पैसा दोनों लोग बड़े सूम है। अब ना तो उठ के एक बार भी झोंकती परीक्षिताएं तो खड़ी तो परीक्षित जी ने उठावर करेंगे। नैनन में कान्हा अबे दर्शन अब बड़ी बात अबे दर्शन लोधन श्याम श्याम मेरे शरण तुम्हारी आए थोड़ी सी तू कृपा कर दे मुझको क्यों तर पाए थोड़ी सी तू कृपा कर दे मुझको क्यों तर पाए अब दर्शन हो अब दर्शन हो अब दर्शन दो श्याम श्याम मेरे नैनन में आए दर्शन दो भगवान श्याम मेरे नैनन में कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज ये प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र के मन में अहंकार है। अहंकार किस बात का है कि ब्रजवासी मेरी पूजा करते सज धज के बड़ी नक्शेबाजी में जाता भोग लगाता है। भगवान ने कहा जब मैं इनको स्वयं आकर के मिल गया तो फिर इनको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई जब आपके घर में स्वयं भगवान प्रकट हो जाए अहंकार तो काऊ ना है। भगवान ने विचार किया लेकिन अभी दूरियां हैं मुझसे दूर है। आज मेरे वहां के बिहारी क्या करते हैं गौएं चरा करके आते हैं गौओं को की मेहरबानी है गौशाला छोड़ा गौओं को गौशाला में कर दिया और हमेशा पसीना की वह नंद भवन में जा पहुंचे। गौओं को गौशाला में छोड़ दिया और खुद नंद भवन दुर्गंध आएगी। आज सभी बड़े प्रभावित हैं सभी के अंदर बड़ी प्रसन्नता है सभी व्यवस्थित हैं बेचारे
और सब ब्रजवासी कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान ने सोचा इन सबन को जोड़ ले अपने आप से। भगवान अंदर गए तो क्या देखा, मैया चौके में बैठी है, समय का भाव है, मैया चौके में है और पकवान बना रही है, लाल पट्टी मुंह पे बांध कर। क्या क्या पकवान बना रही है? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद वालो शाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मैठरी मैसूर पाक, तेरा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन पापड़ पकौड़ी बनाई है, लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई। भोग बना रही भगवान के, बोले भैया जाने देख पकौड़ी मुझे दे दे, वही रख लो सब प्रसाद। मैया बोली दूर 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 दूर, अंदर मत आना। भगवान बोले क्यों? अरे तुम्हें ना मालूम, तुम मेरे को भयो ना, गैया चरा के आयो, जय जय की पूजा है और अभी कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ से। भगवान मन में सोच रहे जिद्दियाने खड़े करे, मोते बड़ो जय जय कहाँ जाएगा, सबके बप्पा कक्का तो नहीं है, ये तो सब चेला चापड़ा है हमारे। भगवान बोले भैया बस एक पकौड़ी दे दे, मुझे नहीं मालूम। मैया बोली अंदर मत आना। भगवान बोले उठा लूंगा। मैया ने उठाया, डंडा भागी। भगवान भाग खड़े हुए गौशाला में पहुंचे तो क्या देखा कि गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री मिला रहे, गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री बना रहे, बोले मोहन मेरे बाबा इन सबका त्याग दर्शन है। मिश्रा यदि आवाज सुन रहे हो तो जहाँ कहीं भी हो या प्रांगण में आ गया बेटा राम जी मिश्रा, दो लाख खो गए, दो लाख तो खो जाता है। महाराज इस दृश्य को देख करके नंद बाबा बोले लाला तुझे नहीं मालूम, बोले तू छोटा है, बोले बाबा ये अंदर गया मैया पकवान बना रही, तुम सामग्री मिला रहे हो, इसका कारण राज क्या है? नंद बाबा बोले बेटा तुझे नहीं मालूम, देवराज इंद्र जो हमारे इष्ट है, मैं उनकी पूजा करता हूँ और जब पूजा करता हूँ तब वो प्रसन्न होते, जब वो प्रसन्न होते तो बारिश होती है, जब बारिश होती तो खेतों की भूमि हरी भरी होती है, जब खेतों की भूमि हरी भरी होती है तो उससे अन्न उगता है, जिसमें घास उगती है अन्न उगता है, अन्न को हम लोग खाते, घास गौ माता खाती, उसी से जीवन यापन करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तास्तास्म मूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां जीवनम प्रेरणम पया, उसी से जीवन यापन करते। भगवान हंसने के बाबा को, भगवान बोले बाबा ये तुम गलत कह रहे हो, परमात्मा देवी देवता में कभी किसी को सुख देते हो कभी किसी को दुख, ये देवी देवताओं का काम है। बोले कितने दिनों से पूजा करते आ रहे हैं? बरसों से। बोले बरसों से पूजा करते आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले उसने एक बार भी दर्शन दिए? बोले नहीं। तो बोले जब है ही नहीं बाबा तो दर्शन देवो कहाँ थे, वो है ही नहीं। अब इस बात को सुनकर के भगवान बोले बाबा रही बात सुख दुख की, तो परमात्मा कभी किसी को सुख दुख नहीं देता। एक बार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया महाभारत के युद्ध में, बोले माधव हे कृष्ण क्या ये सत्य है, आप किसी को सुख किसी को दुख देते हो? भगवान बोले नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ये सुख दुख ये कर्मों की खेती है। मैं कभी न किसी को सुख देता हूं न कभी किसी को दुख। सुखम दुखम भयम क्षेमम, परमात्मा वास्तविक में कभी किसी को सुख दुख नहीं देता है। मैं नहीं कह रहा, चौपाई दर्शन करा रही है कि कौन का वो सुख दुख कहेगा।
दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। परमात्मा न कभी किसी को सुख देता, न कभी किसी को दुख। और बाबा रही बात रक्षा की, पूजा की, ये जलवन बरसाना इंद्र का काम नहीं है। बोले फिर? बोले बाबा इसने कभी दर्शन दिया तुम्हें? बोले नहीं। बोले है ही नहीं। बोले बाबा हर वर्ष पूजा इंद्र की करते हो, एक बार मेरी बात मान करके गिरिराज गोवर्धन में गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हो। चेला चापड़ के भगवान सोच रहे पीछे काय पड़े जब हम स्वयं खड़े। नंद बाबा ने नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रजवासी आने लगे, ब्रजवासियों ने कहा बाबा एक बार इसकी बात मान के देख लो। तो नंद बाबा ने ठीक अगर सब राजी है तो मैं राजी हूँ, और नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं राजा हूँ, बिना प्रजा के सुख के लिए निर्णय नहीं लूंगा। लेकिन बेटा अगर वो क्रोधित होकर उसने कुछ गड़बड़ किया तो फिर क्या होगा? भगवान बोले बाबा कुछ नहीं होगा। तो नंद बाबा ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। बोले कौन कौन सी? नंबर 1 तो तेरे गिरिराज को मेरी टूटी फूटी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी, मंजूर है? बोले हाँ। नंबर 2 प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा, बोले मंजूर है। बोले नंबर 3 अगर देवराज इंद्र कुपित हो गया तो उससे तेरे गिरिराज को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे बाबा मुझे सब मंजूर है, जितनी तुम्हारी शर्तें हैं, किसी प्रकार का कोई फाइट नहीं होगा। आज महाराज इस बात को सुनकर के और ध्यान देंगे, तो सादा वाली उसको बुला बुला, और जो गोवर्धन है वो आचार्य जी के सामने पहुंचवा। और देखो एक चीज याद रखना, आराम से धीरे धीरे, एकदम नहीं, क्योंकि पूजा करने के सभी इच्छुक सबके मन में श्रद्धा है। तो और जो पूजा करते जाए वो स्थान पर बैठते जाए, आते जाए बैठते जाए, आते जाए बैठते जाए। कुर्सी इधर डालो, कहाँ गए भैया? ये वाली कुर्सी इधर डालो, एक लोग जाओ, 2 लोग इसको डालो। आज सभी ब्रजवासी तैयार हो गए जाने के लिए। सभी के मन में बड़ी प्रसन्नता प्रसाद है, बड़ी प्रसन्नता, सभी खुशहाली है, सभी में खुश। हाँ इधर तुम सब बांट दो, सही से उसको रखवा हुआ चाहता। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ सकते हो क्या? पहले हमारे भाई लोग थोड़े थोड़े बैठे बैठे खिसक जाओ, थोड़ा थोड़ा आप इसको, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही, पूजा में डिस्टर्ब होगा। थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाओ। टेढ़ी टेढ़ी काल डाल रहा नाई माने मेरो मनुआ सखी रे, नाई माने मेरो मनुआ। बिल्कुल खटा दो नगर से। अरे मैं तो जो गोवर्धन चलना चाहते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ, तन से नहीं मन से चलो, आज सबको पहुंचना है गोवर्धन में। अरे मैं तो एक बार दोनों हाथ धागर के जोरदार ताली बजाएंगे। पहले तो आप ये बच्चे जो है, एक लोग तो यहाँ चलो, पीछे बढ़ा, ये बच्चे इसी गाँव में दूसरे गाँव जाइए, बताना पड़ गया। बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं, हाँ, और सब लोग भाव से
ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जितना कहें हाथ उठा लो। देखो पीछे वाले हमारे शेर खड़े हैं, वो इधर भी खड़े हैं। इनको देखो उनको देखो कितना अंतर दोनों। उठाइए सब लोग ऊंचे के हाथ। हरि मैं तो भाव से ऐसा लगना चाहिए। उठाइए ऊंचे से हाथ, चालू कर दो। हरि मैं तो हरि मैं तो हरि मैं तो भक्ति कहीं ढूंढी जाए, जब परधनापुर से थोड़ी बहुत बची होगी तब कहीं गई होगी। उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ, गिरिराज महाराज की। कि हम सब गोबरे धर्म में है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए गिरिराज महाराज की। क्या बात है। नाई माने मेरो मनुआ सखी रे, नाई माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो अरे मैं तो अरे मैं तो जाऊं रे पीर, नाई माने मेरा किसको अच्छी लगी? हाथ उठा बनाओ, ताली लगाओ जोरदार। और जा कौन कौन हो? चंपा जाए रही चमेली जाए रही, चंपा जाए रही चमेली जाए रही। और जब माताएं बहनें खड़ी, आप लोग बैठना, पीछे भैया लोग बैठे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे मैं कैसे एक रूपा की पाव जलेबी, एक रूपा की पाव जलेबी। कहते हैं जिनके ओठों पर हंसी पैरों में छाले, जिनके ओठों पर हंसी पैरों में छाले, और वही है मेरे गिरिराज के चाहने। अब तो चाहने वाले को सीधे सीधे उठाएंगे। हाँ
वाले तो सभी हैं। एक रूपा की पाव जले, एक रूपा की पाव जले, एक रूपा की पाव जले, एक रूपा की पाव जले। मैं तो बैठे, मैं तो बैठे, मैं तो बैठे हाथ और क्या कहेंगे? श्री गिरिराज को दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाओ। और मैं तो तेरा, मैं तो तेरा, मैं तो तेरा मेरो मनुआ सतीरे, नाई माने मेरो मनुआ, बोलो नाई माने मेरो। अरे मैं तो, अरे मैं तो, अरे मैं तो नाई माने जोरदार था। अरे मैं तो, अरे गुलाब का फूल तो गुलाब ही होगा, बहुत सुंदर था। नाई माने मेरो मनुआ सखी रे, नाई माने मेरो मनुआ मेरो मनुआ। अरे मैं तो, अब बारी है जो लोग खड़े हैं उनको जो हाथ उठाओ, तुमसे मेहनत कम पड़ रही है। अरे मैं तो और तुम उधर थाली लेके खड़े हो, तिलक ले लो, व्यवस्था। और आप लोग बिल्कुल हटो पीछे 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 पीछे, कैमरे वाले खड़े वो खड़े रहने तो बाद बाकी सब लोग हटो, आने जाने का मार्ग छोड़ो बिल्कुल। अभी तो झांकी और है, अभी भगवान मोर बन करके सदा हो, अभी पहले पूजा करो। देखो पूजा में किसी प्रकार का कोई फाल्ट नहीं होना चाहिए, कथाएं तो है, प्रवचन है, लेकिन विशेष सत्ता किसकी? पूजा की। जो प्रातः काल पूजा है अगर वो सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं, और जब पूजा सही होगी तो कथा में आप रूप रौनक और सारी जितनी बाधाएं वो सब दूर हो जाती। बोलिए गिरिराज महाराज की। हाँ, और सर्वप्रथम जो हमारे इस आयोजन के परीक्षित है राजकुमार, नाम बहुत प्यारा है, सपत्नी को उठ के खड़े हो जाइए। हाँ, उम्र कितनी हो गई तुम्हारी?
35 साल 58 साल 58 साल के इनके लिए एक बार ताली बजाओ। अब आप कहोगे ताली क्यों बजवा रहे हैं? ताली इसलिए बजवा रहे हैं सुखासन लगा के बैठ जाए, जय उनकी धर्म पत्नी जैसे बैठे वैसे बैठे रहे। तो बड़ी ध्यान से कथा सुनते हैं और कथा बहुत से लोग मुंह बना ऐसे ऐसे सुनते हैं। और जय बिल्कुल है जैसे गुलाब का फूल समुद्र में खिलता है, कमल के फूल की तरह गुलाब के फूल की तरह खिलते हुए बैठे रहते हैं। यही तो भावुकता है। और जो भगवान से जुड़ करके बैठेगा ना तो मुंह बनेगा ना ऐसे ऐसे करेगा। और जो जुड़ के नहीं बैठेगा, कनेक्शन नहीं होगा। अब ये राड है इसमें, भैया राड जला भी दो। हाँ, अब ये बुती राडे किसी काम के बोलो नहीं है ना। फ्यूज बल्ब की तरह हमारी तुम्हारा जीवन हो जाता है। जिसका भगवान से कनेक्शन है वो तो जलते हुए दीपक की तरह है, और जिनका कटिया पड़ा है कभी कभी हवा आ जाती उड़ जाता है। हाँ, जो उठते बैठते हैं वो समझ लो फ्यूज बल्ब की तरह हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। पहले परीक्षित जी के द्वारा पूजन होगा और भोग लगाया जाएगा। पर्दा खुलवाओ, 101 रुपए ले लो, पर्दा खुलवाओ इन पर। पहले दक्षिणा दो, दक्षिणा फटाफट करो जल्दी, ज्यादा नहीं लेंगे। हरि ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय। भैया देव 100 रुपया ला जल्दी। हाँ, सट दे दो करो। और कैसे मांगने फिर गई हो। हम सोचते अपनी बात है तो ऐसे निपट दे हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी लोग गिरिराज के लिए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और एक बार उसके लिए बजाओ जिसने बनाई है, जो बनाए हैं गिरिराज, इसके लिए बजा दो। बहुत सुंदर प्यारा स्वरूप है। और सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी के द्वारा पूजन होगा, भोग लगेगा। उसके बाद में जो भोग बना करके लाए हैं वो भी आएंगे, जो नहीं लाए वो भी आएंगे। और इधर पूजन करेंगे, उधर न्यौछावर करेंगे। करवाओ, जल छुड़वा दो थोड़ा पहले। छुड़ गया? गंगा चमना जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेषु सन्निधं कुरु। ओम नाभ्यासी गिरिजाय महाभायामि स्थापयामि नैवेद्यं निवेदयामि। बोलिए गोवर्धन महाराज की। लगो लगो, अब न्यौछावर करो और थाली में छोड़ दो। अब पहुंचो वहां ठाकुर जी के पास। क्या कर रही हो? देखो ज्यादा देर मत लगाइयो। हाँ, राम जी थाली ले लो, उधर तिलक ले लो वो। हाँ, पहुंचो वहां पहुंचो। और केवल इनके घर से 2 लोग, बेटा तुम भी आ जाओ। जो खीर पूरी वाले बर्तन है वहां खिलाना नहीं है। चलो थोड़ा जरा सा थोड़ा कुछ मीठा हो खिला दो थोड़ा। एक बार भोग लगा दो। और देखो जो भोग लेकर के आए हैं यहाँ पर, एक लोग खड़े हो जाएंगे और एक लोग यहाँ पे बैठ जाओ। कुछ बर्तन ले लो, उसमें खोल के डालते रहो। हाँ, आराम से। और जो पूजन करते जाए वो बैठते जाए। दोनों लोगों के ऊपर न्यौछावर करो, दोनों लोगों के ऊपर। पहले छोड़ दो, अब तुम कर, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से धीरे धीरे भैया, कुछ लोग इधर कर लो और कुछ लोग इधर कर लो। इधर वाले इधर को आ जाओ, इधर वाले इधर के आ जाओ। बात है ये लाओ। आराम से धीरे धीरे। अब 10-15 लोग एक बार में आएंगे, बाद बाकी जब वो बैठ जाए तब आप आओगे। धीरे धीरे आते रहो। और भैया जिनका भोग वाला है वो सिस्टम लेते रहना धीरे धीरे, नहीं तो ले जाएंगे अपने घर पे, हम भूखे रह जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज महाराज की। बड़ी श्रद्धा है। तिलक लगाओ, भोग लगाओ, न्यौछावर करो और धीरे धीरे चलते जाओ। तुम उधर को खड़े हो, इधर को मुंह करके, उधर से जल्दी करते जाओ, बढ़ते जाओ। गोवर्धन का पूजन, भगवान की न्यौछावर आज स्वयं गिरिराज महाराज का स्वरूप लेकर के हमारे बांके बिहारी सरकार विद्यमान है पंडाल में। तुम ये नहीं, तुम इधर ही आ जाओ। एक भर जाकर दूसरी ले लियो। हाँ, अभी बोली भी नहीं हुई है, 2 लिए। लेना हमारी सुधी, लेना हमारी, लेना हमारी सुधी, लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, लेना हमारी।
लेना हमारी, लेना हमारी सुधी, लेना हमारी। राधा रमण बिहारी जी, मेरे राधा रमण बिहारी जी, सुधी लेना हमारी। राधा रमण बिहारी जी, सुधी लेना। गिरिराज महाराज की जय हो। आराम से धीरे धीरे आते जाओ, पूजन करते जाओ। जो गिर रहा गिरने दो, तो संभाल नहीं पाओगे। अब न्यौछावर करके थाली में छोड़ो, गोवर्धन के ऊपर से न डालो। लेना हमारी सुधी, लेना हमारी, लेना हमारी सुधी, लेना हमारी। राधा रमण बिहारी जी, सुधी लेना हमारी। राधा गिरिराज महाराज की। सभी ब्रजवासी बड़े प्रभावित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भगवान एक रूप से नीचे खड़े, एक रूप से ऊपर, और नीचे से कहते बढ़ाओ, ऊपर से कहते खाओ। खाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। बड़े सुंदर दृश्य है, बड़ा अजब नजारा है। आप सभी लोग इसी प्रकार से धीरे धीरे आते रहे। हरि बोल। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी खबर ले। मेरे बांके बिहारी जी, मेरे बांके बिहारी जी, सुधी लेना हमारी। हाँ लेना हमारी सुधी, लेना हमारी, लेना हमारी सुधी, लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधी लेना हमारी। देखो, जो माताएं बहनें बाकी हैं वो भी आ जाए, और जो भोग बना करके नहीं गए कोई बात नहीं, भगवान को तिलक लगाओ, प्रणाम करो, कल्याण होगा। हरि बोल।
उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट भाइयों के लिए, उसके बाद में आगे का दृश्य दर्शन करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर संतन के हितकारी जी, हाँ संतन के हितकारी जी, सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी, लेना हमारी सुधि, लेना हमारी, लेना हमारी सुधि, लेना हमारे राधा रमण बिहारी जी, हाँ राधा रमण बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। प्यारे बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धननाथ की। आराम से आ जाओ, जल्दी जल्दी जो भी है भाई और माता बहनी जो भी बाकी है फटाफट आ जाइए, ज्यादा समय ना लीजिए, क्योंकि अभी भगवान सुंदर प्रकट होकर के मोर बनकर के आएंगे और झांकी का दर्शन करेंगे। और निवेदन रहेगा जो हमारे झांकी कलाकार हैं वो गाना भेज दें, गाना आ गया ठीक है। ब्रजमंडल में जाकर देखो, ब्रजवासी पूजा भूल गए। आचार्य सीधे खड़े हो आराम से। यदि भूल गए मेरी पूजा, जाकर के याद दिलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अब वो ब्रजमंडल की ओर चला तो क्या देखा, गोवर्धन में गिरिराज महाराज की शरण में जो यदुवंशी कृष्ण है, आप ही पूजे आप पुजावे। मेघ ने नजारा देखा, जाकर के बताया। इंद्र कहने लगा उन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा छोड़ करके अपने आप की पूजा करा रहा है। ए मेघो, जाओ ब्रजमंडल में और जाकर के सारे ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो। आज जब आदेश हुआ तो क्या हुआ, आइए देखते हैं एक दूसरे भाव में। काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे, और जब इंद्रदेव कुपित हुआ ब्रजमंडल घनघोर घटा छाई ब्रजमंडल के ऊपर, लाल पीले बादल हो रहे हैं। इंद्र ने कहा मेघो सुन लो, अपनी शक्ति को दिखलाओ। माखन मिश्री खाने वाले इंद्र के सामने
ब्रजमंडल में घनघोर घटायों छाने लगी। ने कहा ए मनमोहन बाधा को अब तुम